औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। हम इलस्ट्रेशन 4-2 को सोल्व करते हैं। फ्लो ऑफ कास्ट चैप्टर 4 की फ्लो ऑफ कास्ट। इस्माइल इंडस्ट्रियल वर्क्स इनकर्ड द फॉलोइंग प्रोडक्ट कास्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ इट्स ऑपरेशन। उसने ये फॉलोइंग प्रोडक्ट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है जो उसकी जनरल ट्रांजैक्शन पास हुई हैं वो यहाँ पे गिवन है। ए ट्रांजैक्शन में कास्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द मंथ टोटल्ड रुपीज़ 1,05,000। जो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम हुआ 1,05,000 का, आउट ऑफ विच द मटेरियल 5,000 वार इनडायरेक्ट, जिसमें से 5,000 इनडायरेक्ट है, यानी 1 लाख का डायरेक्ट मटेरियल हो गया, 5,000 का इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया। बी ट्रांजैक्शन को रीड करते हैं। फैक्ट्री पे रोल फॉर द मंथ इंक्लूडेड 60,000 ऑफ द डायरेक्ट लेबर एंड द रुपीज़ 8,000 ऑफ द इनडायरेक्ट लेबर। पे चेक वार इशूड, पे के चेक इशू कर दिए, ये पेरोल का डाटा दे दिया। सी में अदर फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट वार 25,000 इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑफ द रुपीज़ 10,000 की डेप्रिसिएशन इसमें इंक्लूड है। तो एफओएच के रिलेटेड यहाँ पे ट्रांजैक्शन पास होनी है। फैक्ट्री ओवरहेड इज चार्ज एट द रेट ऑफ द 100% ऑफ द डायरेक्ट लेबर कास्ट। फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड रेट 100% डायरेक्ट लेबर का है। फैक्ट्री कंप्लीटेड द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स कॉस्टिंग 1,75,000, ये फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट हो गया है। उसके बाद गुड्स कॉस्टिंग 1,50,000 वर सोल्ड, 1,50,000 की जो गुड्स कॉस्टिंग थी उनको सेल कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट इसकी रिक्वायरमेंट देखते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर 1 है गिव द जनरल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजैक्शन। जो अबव ट्रांजैक्शन दी हुई उनकी जनरल एंट्रीज पास करें। आल्सो क्लोज ऑफ द गुड्स सोल्ड कंट्रोल अकाउंट, गुड सोल्ड कंट्रोल को आपने क्लोज करना है, यानी कास्ट ऑफ गुड सोल्ड को जब क्लोज किया जाता है वो क्लोज होता है इनकम समरी में। हम इसको इनकम समरी में क्लोज कर देंगे, उसकी इनकम समरी की एंट्री पास कर देंगे। सेकंड रिक्वायरमेंट है इसकी शो द फ्लो ऑफ प्रोडक्ट कास्ट थ्रू द इन्वेंट्री अकाउंट। इन्वेंट्री अकाउंट के थ्रू आप फ्लो ऑफ प्रोडक्ट कास्ट को शो करवाएं। इसको सोल्व करने के बाद एक्सरसाइज 4-1, 2, 3, 4-13 एंड 14 रिलेटेड इलस्ट्रेशन इसके हैं। तो इससे मिलती जुलती उसकी ट्रांजैक्शन आप इसके थ्रू भी पास कर सकते हैं अगर आप ये एग्जाम्पल को सोल्व कर लेंगे। इसकी फर्स्ट ट्रांजैक्शन को देख लेते हैं। कास्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द मंथ टोटल्ड 1,05,000 आउट ऑफ विच द मटेरियल 5,000 वार इनडायरेक्ट। अब ये कंज्यूम हुआ है, इसका मतलब ये जो मटेरियल उसने परचेज करने की एंट्री पास नहीं होगी, ये उसने मटेरियल जो डायरेक्टली स्टोर रूम के लिए नहीं, ये उसने इशू कर दिया है उसकी फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए। फैक्ट्री में जब प्रोडक्शन के लिए जब इशू कर दिया जाता है, स्टोर रूम से ये फैक्ट्री की प्रोडक्शन के लिए इशू हुआ है, तो उसकी ट्रांजैक्शन पास होती है। डायरेक्ट मटेरियल को वर्क इन प्रोसेस के नाम पे डेबिट लिखते हैं और इनडायरेक्ट मटेरियल को एफओएच के नाम से डेबिट लिखते हैं और क्रेडिट साइड पे आ जाएगा मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, ये ट्रांजैक्शन पास हो जाएगी। अब यहाँ पे ये देख लेते हैं, ये इसने यही पास की होगी। ये देखें वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट साइड पे, एफओएच कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद मटेरियल कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट साइड पे लिख दिया। 1 लाख का डायरेक्ट मटेरियल, 5,000 का इनडायरेक्ट मटेरियल एंड 1,05,000 का ओवरऑल मटेरियल हो गया जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल इंक्लूड हो जाएगा। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन हम इस तरह पास कर देंगे। ये मटेरियल उसने ऑलरेडी परचेज किया हुआ था, उसके स्टोर रूम में पड़ा था, स्टोर रूम से उसने डायरेक्ट फैक्ट्री के लिए प्रोडक्शन के लिए इशू कर दिया। तो फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए जब इशू करते हैं तो उसकी ट्रांजैक्शन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को सेपरेट ट्रीट करती है। तो ये हमने पास कर दी। सेकंड ट्रांजैक्शन इसकी देखते हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन है फैक्ट्री पेरोल for the month included the 60,000 of the direct labor and the rupees 8,000 indirect labor. Pay check were issued. अब ये जो डाटा है पेरोल का डाटा है। पेरोल को सबसे पहले पेरोल को रिकॉर्ड किया जाता है, पेरोल को रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद उसका अक्रूड पेरोल जो बनता है उसका वोचर बनाते हैं। वोचर बनाने के बाद बैंक के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। बैंक में ट्रांसफर करने के बाद पेरोल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इसके अलावा फिर अगर 5वीं ट्रांजैक्शन भी पास होती है, अगर एम्प्लॉयर्स की कोई लायबिलिटी है, कोई प्रोविडेंट फंड है या इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी फंड है, वो डिडक्शन हुई है तो वो भी उसकी पास करते हैं। लेकिन यहाँ पे 5th ट्रांजैक्शन पास नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे कोई उसने डिडक्शन वगैरह नहीं दी हुई, तो हम डिडक्शन वाली ट्रांजैक्शन पास नहीं करेंगे, प्रोविडेंट फंड या सोशल सिक्योरिटी फंड। तो डायरेक्ट ही इसको पेरोल को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो पेरोल को रिकॉर्ड करने की एंट्री ये हमने वो उस फॉर्मेट में देखी थी, पेरोल कंट्रोल अकाउंट टू अक्रूड पेरोल। अब यहाँ पे कोई डिडक्शन नहीं दी हुई, अगर कोई डिडक्शन दी होती तो क्रेडिट हो जाती। पेरोल कंट्रोल अकाउंट टू अक्रूड पेरोल 68,000, ये अमाउंट कैसे आई है? 60,000 डायरेक्ट लेबर का है, 8,000 इनडायरेक्ट लेबर का है। मार्केटिंग और एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ की सैलरी उसने कोई नहीं दी हुई, तो 68,000 ही वो पे कर रही है फैक्ट्री।
तो उसका अक्रूड पेरोल रिकॉर्ड हो गया। पेरोल कंट्रोल अकाउंट टू अक्रूड पेरोल, जो अक्रूड पेरोल रिकॉर्ड होता है उसकी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम पास कर देते हैं अक्रूड पेरोल टू वोचर पेएबल। वोचर पेएबल को फिर उसको बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाता है, वोचर पेएबल टू बैंक। ये उस तरह हमने ये ट्रांजैक्शन पास कर दी है। उसके बाद फिर पेरोल को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहले पेरोल को रिकॉर्ड किया, पेरोल का वोचर बना के बैंक में ट्रांसफर किया, अब डिस्ट्रीब्यूट किया। डिस्ट्रीब्यूट करना होता है डायरेक्ट लेबर कितनी पे हो रही है कंपनी की, इनडायरेक्ट लेबर कितनी पे हो रही है, मार्केटिंग सैलरी कितनी है और एडमिनिस्ट्रेशन सैलरी कितनी है। वहां पे बेसिकली कंपनी की डायरेक्ट लेबर है और इनडायरेक्ट लेबर है। डायरेक्ट लेबर को हम रिकॉर्ड करेंगे वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट के नाम से, इनडायरेक्ट लेबर को रिकॉर्ड करेंगे एफओएच कंट्रोल अकाउंट के नाम से। तो ये दोनों डेबिट साइड पे आ गए और क्रेडिट साइड पे आ जाएगा पेरोल कंट्रोल अकाउंट। 60,000 की डायरेक्ट लेबर है, 8,000 की इनडायरेक्ट लेबर है एंड 68,000 का ओवरऑल पेरोल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एफओएच की एंट्री आ जाती है। ये पेरोल की एंट्रीज यहाँ पे पास हो गई हैं, तो पेरोल की एंट्री हमने रिकॉर्ड कर ली है ओवरऑल। उसके बाद सी में अदर फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट वर 25,000 इंक्लूडिंग द डेप्रिसिएशन ₹10,000। अब अदर फैक्ट्री कास्ट उसमें 25,000 है, जिसमें 10,000 डेप्रिसिएशन का भी इंक्लूड है। तो इसकी हम ट्रांजैक्शन पास करेंगे। जो डेप्रिसिएशन के लिए हम क्या करते हैं, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर देते हैं। तो इसके अलावा अगर प्रीपेड या इंश्योरेंस वगैरह होती वो भी क्रेडिट हो जाती, लेकिन यहाँ पे अकेला अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है, तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो जाएगा। बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट होगी उसका हम वोचर बना लेंगे। रिमेनिंग अमाउंट कितनी बन जाती है 15,000। 25 में से 10 लेस करेंगे तो 15,000 रिमेनिंग अमाउंट बनती है, उसका वोचर बना लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ट्रांजेक्शन पास हुई है। एफओएच कंट्रोल अकाउंट ओवरऑल 25,000 है, वोचर पेएबल 50,000 का वोचर बन गया। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 10,000 अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन हो गया। तो एफओएच की ये एक्चुअल एफओएच को रिकॉर्ड करने की हमने एंट्री पास कर ली है। तो इस तरह हम एफओएच की एंट्री पास कर लेंगे। एंट्री के फॉर्मेट जो मैंने पहले शेयर किया था उसी के फॉर्मेट से मैं ये सारी एंट्रियाँ पास कर रहा हूँ। तो उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट्री ओवरहेड इज चार्ज एट द रेट ऑफ द 100% डायरेक्ट लेबर कास्ट। फैक्ट्री ओवरहेड इज चार्ज, फैक्ट्री ओवरहेड 100% चार्ज किया जाता है डायरेक्ट लेबर पे। तो ये एफओएच अप्लाइड की एंट्री है। डायरेक्ट लेबर कितनी दी हुई है 60,000। 60,000 का 100% 60,000 ही होगा। तो इसकी एंट्री पास होती है एफओएच वर्क इन प्रोसेस टू एफओएच अप्लाइड। तो ये देखें उसने एंट्री पास किया वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट टू एफओएच अप्लाइड। तो 60,000 के साथ ही हम एंट्री पास कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कौन सी है, फैक्ट्री ओवरहेड कंप्लीटेड द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स कॉस्टिंग 1,75,000। ये वाली जो ट्रांजैक्शन है ये फिनिश गुड्स के अंदर हम कन्वर्ट करेंगे। तो फिनिश गुड्स टू वर्क इन प्रोसेस की ट्रांजैक्शन पास हो जाएगी। नेक्स्ट पास होगी फिनिश गुड्स टू वर्क इन प्रोसेस 1,75,000 के साथ। उसके बाद उसने ट्रांजैक्शन को गुड्स कॉस्टिंग 1,50,000 वर सोल्ड, यानी जो 1,50,000 की कास्ट की उसकी गुड्स को सेल कर दिया है। तो इसकी ये ट्रांजैक्शन पास हो गई है। CGS टू कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंट्रोल अकाउंट टू फिनिश गुड्स 1,50,000। अब उसने ये बोला था कि आप इसको इनकम समरी के अंदर भी क्लोज करना है आपने, यानी आल्सो क्लोज ऑफ द गुड्स सोल्ड अकाउंट गुड सोल्ड कंट्रोल अकाउंट, इसको आप क्लोज करें। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कंट्रोल अकाउंट क्लोज होता है इनकम समरी में, तो हम इसको इनकम समरी में क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे ये देखें इनकम समरी में क्लोज हो गया। इनकम समरी टू कास्ट ऑफ गुड सोल्ड कंट्रोल अकाउंट 1,50,000। अब यहाँ पे हमने इसको इसमें क्लोज कर दिया है। तो इसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट ट्रांजैक्शन की कंप्लीट हो गई है। इसकी सेकंड रिक्वायरमेंट जो है शो द फ्लो ऑफ प्रोडक्ट कास्ट थ्रू द इन्वेंट्री अकाउंट। इन्वेंट्री अकाउंट के थ्रू आप फ्लो ऑफ कास्ट प्रोडक्ट को शो करवाएं। इन्वेंट्री 3 तरह की इन्वेंट्री होती है, एक मटेरियल की इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री और फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री। अब तीनों के अकाउंट बन जाएंगे। यहाँ पे ये देखें रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। अब तीनों के अकाउंट बन गए हैं। अब यहाँ पे टी अकाउंट हमने बना लिए हैं। अब यहाँ पे देखेंगे रॉ मटेरियल जिस जगह पे डेबिट साइड पे हो रहा है तो हम इसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर क्रेडिट साइड पे है तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करके उसका मटेरियल कंट्रोल अकाउंट बन जाएगा। इस तरह वर्क इन प्रोसेस का कंट्रोल अकाउंट बन जाएगा, फिनिश गुड्स का बन जाएगा। अब रॉ मटेरियल के लिए हम देखेंगे पहली ट्रांजेक्शन में देखिए रॉ मटेरियल क्रेडिट हो रहा है, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट इसके अगेंस्ट डेबिट साइड पे कौन से हैं 1 लाख और 5,000। अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन का नेम दे दिया A 1 लाख और 5,000। 1 लाख डायरेक्ट लेबर का डायरेक्ट
उसका डायरेक्ट मटेरियल का, 5000 इनडायरेक्ट मटेरियल का, ये इस तरह अमाउंट यहाँ पे शो होगी। इसके अलावा और किसी भी ट्रांजैक्शन में मटेरियल कंट्रोल अकाउंट का कहीं पे जिक्र नहीं है। आप देख लें यहाँ पे कहीं पे मटेरियल कंट्रोल और जिक्र नहीं हो रहा, तो इस वजह से यहाँ पे अकेला पहली ट्रांजैक्शन से हम मटेरियल कंट्रोल अकाउंट को रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है वर्किंग प्रोसेस। वर्किंग प्रोसेस जिस जिस जगह पे आ रहा है उसको हम वहाँ पे देखेंगे। अगर डेबिट साइड पे तो डेबिट साइड पे लिख लेंगे, अगर क्रेडिट साइड पे है तो क्रेडिट साइड पे लिख लेंगे। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन में देखें वर्किंग प्रोसेस डेबिट साइड पे है, तो डेबिट साइड पे जाके हमने ए लिखांगे तो 1 लाख आ जाएगा। उसके बाद वर्किंग प्रोसेस यहाँ पे बी के अंदर है, बी की फोर्थ ट्रांजैक्शन के अंदर 60,000 के साथ डेबिट साइड पे है। उसके अलावा वर्किंग प्रोसेस यहाँ पे डी में 60,000 के साथ डेबिट साइड पे है। उसके बाद वर्किंग प्रोसेस ई में 1,75,000 के साथ क्रेडिट साइड पे है। तो इस तरह ये यहाँ पे उसने शो करवा दिया है, तो ये यहाँ पे इस तरह शो हो गया। उसके बाद फिनिश गुड्स देखें, फिनिश गुड्स ई के अंदर 1,75,000 डेबिट साइड पे आ गया और फिनिश गुड्स एफ के अंदर 1,50,000 क्रेडिट साइड पे आ गया। तो ये फ्लो ऑफ काउंट, ये फ्लो ऑफ कास्ट काउंट उसके शो हो गए हैं तो तीनों में। अब यहाँ पे शो द फ्लो ऑफ प्रोडक्ट कास्ट थ्रू द इन्वेंट्री अकाउंट। अब यहाँ पे हमने इसको इन्वेंट्री को लेजर अकाउंट के थ्रू भी हमने रिकॉर्ड कर लिया है, तो इस तरह ये 4-2 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सोल्व कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4-3 फ्लो ऑफ कास्ट। यहिया केमिकल्स कंपनी हैड द फॉलोइंग इन्वेंट्री एज ऑन द March 1st। ये उसने इन्वेंट्रीज दी हुई है March 1st में, यानी ये उसकी ओपनिंग इन्वेंट्रीज हो जाएंगी। मटेरियल 50,000 ओपनिंग, वर्किंग प्रोसेस 65,000 ओपनिंग, फिनिश गुड्स 1,50,000 ओपनिंग। उसके बाद ड्यूरिंग द मंथ मार्च मटेरियल वर्थ 4,50,000 वर परचेज, ये इतना मटेरियल परचेज हुआ है। उसके बाद डायरेक्ट लेबर इनकर्ड हुई है 12 लाख की 1.2 मिलियन। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड वाज अप्लाइड द प्रोडक्शन 75% ऑफ द डायरेक्ट लेबर का 75% लेंगे तो एफओएच अप्लाइड हो गया। द कंपनी एट द फॉलोइंग इन्वेंट्रीज एज ऑन द March 31st मटीरियल, ये उसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फ्लो ऑफ कास्ट थ्रू द इन्वेंट्री अकाउंट। इसकी नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है और साथ साथ हमने उसके इन्वेंट्री के अकाउंट भी बनाते जाने हैं। कुछ ट्रांजैक्शन से हम हमारे अकाउंट बनेंगे, कुछ अकाउंट से हमारी ट्रांजैक्शन पास होगी, तो दोनों को मिला के ये क्वेश्चन हम सोल्व करते जाएंगे। इसको सोल्व करके आप 4-14 और 4-15 एक्सरसाइज का क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे पास करेंगे मटेरियल परचेज करने की एंट्री 4,50,000, तो 4,50,000 तो एंट्री इसकी पास हो जाएगी। मटेरियल कंट्रोल अकाउंट टू वोचर पेएबल, तो ये देखें मटेरियल टू वोचर पेएबल ट्रांजैक्शन पास होगी 4,50,000 के साथ, 4,50,000 के साथ। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन होगी वर्किंग प्रोसेस। वर्किंग प्रोसेस 3 वर्किंग प्रोसेस होता है, तो यहाँ पे 3 वर्किंग प्रोसेस के मुताबिक वर्किंग प्रोसेस मटेरियल में भी आएगा, वर्किंग प्रोसेस पेरोल यानी लेबर में भी आ जाएगा, लेबर, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, मार्केटिंग सैलरी सब में आ जाएगा। उसके अलावा वर्किंग प्रोसेस एफओएच में भी आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 वर्किंग प्रोसेस जो ट्रांजेक्शन पास होनी है, ये यहाँ पे हमें उनकी लेजर अकाउंट जो है इनके टी अकाउंट से हेल्प लेके ये ट्रांजेक्शन पास होगी। अब ये 4,50,000 अमाउंट आपके पास कैसे आई है, ये 4,40,000 अमाउंट कैसे आई है, ये एक जीरो इसका काम कर लें, 4,40,000 बनता है, तो इसने एक एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, तो इसके लिए हमें लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा। लेजर अकाउंट हम बना लेते हैं। हम लेजर अकाउंट बनाएंगे सबसे पहले मटेरियल कंट्रोल अकाउंट का। मटेरियल कंट्रोल अकाउंट से ये हमारे पास वैल्यू फाइंड होगी, ये स्पॉटिंग कैलकुलेशन है। सबसे पहले मटेरियल कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस दिया होगा हमारे पास, यहाँ पे देखें बैलेंस दिया हुआ है मटेरियल का। ये मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस है, ये ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आ जाएगा, और ये मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस है, ये क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। ओपनिंग और क्लोजिंग हम लिख लेंगे, उसके बाद फिर हम बताता हूँ कैसे करने से। ओपनिंग बैलेंस को मैंने यहाँ पे लिख लिया डेबिट साइड पे, क्लोजिंग बैलेंस को मैंने यहाँ पे लिख लिया 60,000 क्रेडिट साइड पे, तो ये दोनों बैलेंस लिख लिए। उसके बाद आपने यहाँ पे देखना है कि पहली जो ट्रांजेक्शन हमने पास की है, मटीरियल देखें डेबिट साइड पे है, तो पहली ट्रांजेक्शन में मटीरियल डेबिट साइड पे है, तो उसकी डेबिट साइड पे जाके 4,50,000 उसके अगेंस्ट आप उसका नाम लिख देंगे वोचर पेएबल, तो वोचर पेएबल उसके अगेंस्ट उसका नेम लिख दिया 4,50,000। अब इसका हम टोटल करते हैं, तो टोटल हो गया 5 लाख। 5 लाख में से ये 60,000 माइनस करेंगे, ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन था, ये वाली वैल्यू गिवन नहीं थी, ये हम फाइंड कर रहे हैं 4,40,000। 5 लाख में से हमने 60,000 को माइनस किया, तो आंसर कितना आ गया 4,40,000। अब ये 4,40,000 की ये ट्रांजैक्शन पास हो जाएगी वर्किंग प्रोसेस मटेरियल की, तो वर्किंग प्रोसेस मटेरियल की हम इस तरह ट्रांजैक्शन पास कर लेंगे 4,40,000 की, 4,40,000 की। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाएगा वर्किंग प्रोसेस पेरोल। वर्किंग प्रोसेस पेरोल उसकी वैल्यू उसने दी हुई है, यहाँ पे देखें डायरेक्ट लेबर कास्ट वाज इनकर्ड द
12 लाख 1.2 मिलियन ये उसने वैल्यू दी हुई है। ये यहीं से हम डाटा इसका लिख लेंगे। वर्क इन प्रोसेस टू पेरोल काउंट 1.2 मिलियन। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री वर्क इन प्रोसेस एफओएच अप्लाइड है, वो 75% है इसका। वर्क इन प्रोसेस टू एफओएच अप्लाइड 1.2 मिलियन का 75% लिया, वो आ गया 9 लाख, ठीक है, 0.9 मिलियन। तो यहाँ पे हमने उसकी ये वैल्यू लिख ली एफओएच अप्लाइड की। उसके बाद वर्क इन प्रोसेस के बाद सबसे पहले मटेरियल के बाद वर्क इन प्रोसेस के बाद फिर नेक्स्ट आ जाएगा फिनिश गुड्स। अब फिनिश गुड्स के लिए हमें लेजर काउंट की जरूरत पड़ेगी। लेजर काउंट के साथ हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट जो अकाउंट बनाने हैं वो ये देख लें। नेक्स्ट जो अकाउंट बनेगा वो बनेगा वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट हमने बना लिया। अगेन वैसे ही उसका डेबिट साइड पे बैलेंस ओपनिंग ले लेंगे और क्रेडिट साइड पे बैलेंस क्लोजिंग ले लेंगे। तो डेबिट साइड पे इसका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ये देखें 65,000 और क्रेडिट साइड पे आ जाएगा 90,000। ये दोनों हमने बैलेंस लिख लिए। 65,000 डेबिट साइड पे लिख लिया और 90,000 हमने क्रेडिट साइड पे लिख लिया। अब यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट करनी है वो हमने ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, यहाँ पे ये देखें मटेरियल 4,40,000 ये कैसे आया। यहाँ पे देखिए वर्क इन प्रोसेस पहली ट्रांजैक्शन में देखिए वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो रहा है किसके अगेंस्ट, मटेरियल के अगेंस्ट। तो हम यहाँ पे डेबिट साइड पे लिख लेंगे मटेरियल 4,40,000। उसके बाद फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में वर्क इन प्रोसेस अगेन डेबिट हो रहा है पेरोल के अगेंस्ट। पेरोल कितना है 1.2 मिलियन, तो हमने पेरोल उसके अगेंस्ट लिख लिया। पेरोल आ गया वर्क इन प्रोसेस में 1.2 मिलियन। फिर एफओएच आ जाएगा, एफओएच अप्लाइड उसने ये हमने कैलकुलेट किया है 75%, यानी वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो रहा है उसके अगेंस्ट कौन सा अकाउंट बन रहा है एफओएच अप्लाइड। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एफओएच अप्लाइड लिखा। तो अब इस ओवरऑल का हम टोटल कर लेंगे। टोटल किया तो 26,05,000 बना। अब 26,05,000 में से हम 90,000 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 25,15,000। जो 25,15,000 है ये हम शो करेंगे फिनिश गुड्स टू वर्क इन प्रोसेस में 25,15,000। यानी साथ साथ जनरल एंट्रीज पास हो रही हैं, कुछ लेजर काउंट से वैल्यू आ रही है, कुछ क्या नाम है जनरल एंट्री से हमारे पास कुछ लेजर काउंट की वैल्यूज आ रही हैं। यानी दोनों की स्पोर्टिंग के साथ ये क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। तो फिनिश गुड्स की हमने इस तरह वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। उसके बाद नेक्स्ट है सीजीएस टू फिनिश गुड्स। इसके लिए हमें फिनिश गुड्स का टी कोड बनाना पड़ेगा। फिनिश गुड्स का हम टी कोड बनाते हैं, उसके गेन वैसे ही बैलेंस ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे ये दिए हुए चेक कर लें। ओपनिंग बैलेंस इसने ये दे दिया है फिनिश गुड्स का 1,50,000, क्लोजिंग बैलेंस 1,80,000। तो हमने ये पुट कर दिया ओपनिंग बैलेंस 1,50,000, क्लोजिंग बैलेंस 1,80,000। अगेन हमने यही वैल्यू फाइंड करनी है। तीनों के अंदर हमने ये राइट साइड पे जो वैल्यूज थी उसी को हमने फाइंड किया है। तो राइट साइड पे जो वैल्यू आएगी वही आगे ट्रांजैक्शन के अंदर पास होगी। तो ये राइट साइड पे जो फिनिश गुड्स के अंदर से वैल्यू आएगी वो होगी सीजीएस की। ये वर्क इन प्रोसेस में से जो राइट साइड की आएगी वो होगी फिनिश गुड्स की, और मटेरियल में से जो आएगी वो होगी वर्क इन प्रोसेस मटेरियल की। तो इस तरह हमने ये वैल्यू कैलकुलेट की है। अब यहाँ पे वर्क इन प्रोसेस जो आया है 25,15,000 ये कैसे आया है, ये हम ट्रांजैक्शन हमने अभी फिनिश गुड्स की जो पास की है तो वहां से लेंगे। यहाँ पे देखें वर्क फिनिश गुड्स क्या हो रहा है डेबिट हो रहा है। तो डेबिट साइड पे जाके उसके अगेंस्ट कौन सा है वर्क इन प्रोसेस, उसके अगेंस्ट वर्क इन प्रोसेस अकाउंट को लिख लेंगे। उसके अगेंस्ट वर्क इन प्रोसेस को लिखा तो 25,15,000। अब इसका हम टोटल करेंगे, टोटल करके इसमें से 1,80,000 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो वो आ गया 24,85,000। तो 24,85,000। तो इस तरह हमने इसको सोल्व कर लिया 24,85,000। तो ये फ्लो ऑफ कास्ट को हमने सोल्व किया विद द हेल्प ऑफ द लेजर काउंट एंड विद द हेल्प ऑफ द ट्रांजैक्शन, बोथ एक दूसरे के लिए सपोर्टिंग थे। तो इस तरह आप इसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करके आप 4-14 एंड 4-15 एक्सरसाइज का क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।